नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र टेलर न्यूज प्रतापगढ़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विधायक टिकट कार्ड लाइव प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की विधानसभा घाटोल के पीपलखुट में आज हम आए हैं। यहाँ पर आमजन से जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में आमजन की क्या राय है। वही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्य या अन्य कमियां क्या रही, आमजन से जानेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र घाटोल में क्या क्या विकास कार्य रहे, विधानसभा घाटोल के विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, आगामी विधानसभा चुनाव में पीपलखुट की जनता किसके साथ है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ पीपलखुट के आमजन जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? किशन लाल नीनामा। मैं तालीघाटी पीपलखुट का रहने वाला हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम सब जने यहाँ एकत्र हुए हैं और राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याणकारी आम जन के लिए जो योजना चालू करी है उससे आम जन काफी खुश हैं। और हमारा क्या क्या ऐसी योजनाएं रही जिससे आम जन खुश है? चिरंजीवी योजना जो ऐसी है जो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए, और फूड पैकेट, और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि किसानों के 2000 यूनिट बिजली, 2000 रुपये कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट बिजली और घरेलू कनेक्शन पर भी, और साथ ही में पालनहार योजना जो पहले पूर्व में 500 रुपए थे उस योजना पालनहार को 1000 रुपये योजना लागू कर दिया। इसके साथ में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी राजस्थान सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने ड्रेस है और बाल। विधानसभा घाटोल की बात करें तो पिछले 5 सालों में क्या कुछ कार्य हुए और आगामी विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर किसको आप मतदान करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मैं आगामी जो 5 वर्ष जो गए हैं इसके साथ ही जो हमारे जो पीपलखुट और घाटोल जो बेल्ट विधानसभा क्षेत्र है इसमें 10 साल से पीपलखुट और घाटोल विधानसभा पूरी तरीके से पिछड़ गया है। और जो विकास होना चाहिए था, अभी वर्तमान भाजपा से विधायक हरिन जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। और क्या कमियां रहेगी ऐसी विकास कार्यों में? वो विकास कार्यों में सब राजस्थान सरकार ने काफी बढ़िया योजना भी लागू करी और बजट भी काफी दिया, मगर विधायक जी पीपलखुट क्षेत्र में वोट लेने के बाद इस क्षेत्र में कभी आके इस क्षेत्र में क्या समस्या है, सड़कों की है, पानी की है, लाइट की है, किसी मतलब समस्या पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के जो पब्लिक है उनसे काफी नाराज है और पब्लिक यूं चाह रही कि यहाँ का विकास सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ नानालाल नीनामा जी हैं, वही विकास कर सकते हैं। वही इनका कहना है, नानालाल नीनामा विकास कार्य कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? पवन नीनामा है मेरा नाम। और आपके न्यूज प्रतापगढ़ लाइव प्रोग्राम को आपको लाख लाख जोहार। और हमारे इस जो टीएसपी एरिया है, इस टीएसपी एरिया के अंदर आज से लगभग 70 साल हो चुके हैं। दोनों पार्टियां बारी बारी से राज कर रही है, लेकिन आज तक हमको यहाँ पे इस टीएसपी एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पशुवाड़ा, इंदिरावास और हैंडपंप को आते हमको सीमित रखा। लेकिन आज तक हमारे जो मूलभूत हक अधिकार थे संविधान में, जो आर्टिकल थे, वो ज्यादा पर लागू नहीं हुए। क्या कमियां रही है? क्या कमियां? कहीं कहीं जो नेता हैं वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, वहां जाके हमारी जो मांग को उठा नहीं पा रहे हैं। और आदिवासी परिवार अपने बलबूते के और सबके सहयोग से आदिवासी परिवार या अपने जो आरक्षण को जो लेके आज जैसी कोई आरक्षण मुख्य बात है और संविधान को लेकर आदिवासी परिवार दायित्व चल रहा है। और हमारी जो मुख्य मांग है वो इस प्रकार थी कि हमें जो संविधान में जो हक अधिकार तो मिलना चाहिए था, जैसे अनुसूची 5 अधिसूचना 2013 बस संशोधित छोड़ा है, 13 अधिसूचना व 16 अधिसूचना हमारे आदिवासी के लिए काला कानून साबित हुआ है। इससे हमारे टीएसपी एरिया के अंदर हजारों ने लाखों आदिवासी बेरोजगार हुए हैं। हमारा ये मुख्य मुद्दा है और हम इसी को लेकर आदिवासी परिवार अपने एक बाप लेके आया है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, आदिवासी परिवार हमारा एक व्यवस्था वो सामाजिक संचालन करता है और बाप वो अलग है। तो हम या जो तीसरा मोर्चा आया है वो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों कमी से वैसे ही आया हुआ है। और इस एरिया के अंदर टीएसपी के लिए जो आरक्षण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या एसटी की है उनको मिला आरक्षण 45%, और जो एससी की उनको मिला 5%, जो जनरल की उनको मिला 20%। लेकिन दुख की बात यह है कि टीएसपी के अंदर ओबीसी को 0% आरक्षण मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे इन नेताओं ने हमारे इस टीएसपी एरिया में आदिवासियों के साथ में और एससी एसटी समुदाय के साथ में वितरघात किया है। इसी को लेकर जो आदिवासी जो परिवार है वो जो बाप आई है सर्वसीमा को लेकर आई है। धन्यवाद, जोहार।
ओबीसी आरक्षण, यहाँ आरक्षण का मुद्दा गरमारा है। हम आप जानेंगे सर, आपका नाम? अर्जुन लाल नीलामा, पीपल कोट का निवासी हूँ और मैं कांग्रेस समर्थित हूँ। आज तक इस देश आजाद हुआ है, इसके बाद कांग्रेस ने जो शासन किया है और जो व्यवस्थाएं दी है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है। सबसे बेहतर व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है, जो जल कल्याणकारी योजना का नाम से जो इस राजस्थान को पूरा देश में अगुवाई किया है। और हमारे इस एरिया में दोनों घाटोल विधानसभा में एमएलए नहीं होते हुए भी हमारे सीएम साहब ने यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए की एक नहर की यहाँ पर शिलान्यास किया है हमारे महेंद्रजीत मालविया आकर के। और महेंद्रजीत मालविया ने और नानालाल नीलामा ने सरकार में नानालाल जी नहीं होते हुए भी घाटोल में अगर गंधवा पंचायत समिति खुलवाई है नानालाल जी ने। नानालाल जी वो प्रत्याशी है कि जो एमएलए नहीं होते हुए भी सरकार में घाटोल विधानसभा में कई सारे काम कराए हैं, जिससे पूरी जनता नानालाल जी के साथ है। अभी अभी छोटी मोटी जो दल हमारे यहाँ उभर करके आए हैं उनको समय लगेगा हमारे साथ चलने के लिए। अभी वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम पुरानी पार्टी है, बीजेपी को भी हमारे साथ आने के लिए कई वर्षों लग गए, इसलिए दूसरी पार्टी को हमारे साथ मुकाबला करने में समय लगेगा। इसलिए यहाँ से जो भी अधिक से अधिक हम सब नानालाल जी के पक्ष में है। जय हिंद, धन्यवाद। क्षेत्रीय दलों को आगामी विधानसभा चुनाव में आने में समय लगेगा बता रहे हैं, और हम जानते हैं यहाँ पे आपकी राय बताइए, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको सहयोग कर रहे हैं और क्यों? मैं एडवोकेट मनोहर नीलामा, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। घाटोल विधानसभा में 10 वर्षों से यहाँ बीजेपी के एमएलए रहते आए हैं और सरकार अभी 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो एमएलए घाटोल से हरेंद्र जी नीलामा थे, और उन्होंने चुनाव के टाइम के बाद इस पीपल कोट बेल्ट में कभी मतलब नहीं के बराबर उन्होंने दौरा किया है, और कोई भी बड़ा काम जैसे विधायक मत के जो भी काम है बड़ा, कोई भी एक भी काम इन्होंने नहीं किया है। और गहलोत जी की कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि ये चिरंजीवी है, पालन जैसे छोटे मोटे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जिससे लोगों में सीधा घरों तक गरीब लोगों के घर में सीधा फायदा मिलता है, उससे जनता में खुशी की लहर है। और यहाँ से नानालाल जी नीलामा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहाँ की जनता ने मानस बना लिया है और अब की बार नानालाल नीलामा को विजय बनाएंगे, यही इच्छा है। फिर से नानालाल नीलामा का नाम आ रहा है। एक बार आपसे जानेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? हरी डावर। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है, इसमें क्या कुछ माहौल है, जनता किसके साथ है, बताएंगे आप? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में नरेंद्र मोदी वो देश के लिए अच्छा काम करे और राजस्थान में भी सरकार बने, और घाटोल विधानसभा में 30,000 वोट से मानशंकर नीलामा जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह हम जानेंगे आपसे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सतीश कुमार नीलामा है। मैं बार एसोसिएशन पीपल ग्रुप यहाँ प्रैक्टिस है मेरी, और हमारी यहाँ काफी वर्षों से एक समस्या है। वो समस्या है हमारी यहाँ कोर्ट नहीं है। अब कोर्ट के लिए अगर हम यहाँ पर अगर थानों की बात करें तो 3 थाने लग रहे हैं, घंटाली थाना, सुहागपुरा थाना, पीपलखुट थाना। और हमको कोर्ट के कोई भी काम होते हैं तो जैसे रोनिया की बात करें, रोनिया से प्रतापगढ़ करीब 100 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, तो काफी सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग काफी प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, वहां तक तो देर रात हो जाती है, इसलिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी और जो इस कोर्ट मतलब संवैधानिक जानकारी रख सके ऐसे उम्मीदवार हमने एडवोकेट प्रकाश चंद नीलामा को हमने निर्दलीय उतारने का ताल ठोकी है अभी, और हम जिता करके रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की बात सामने आ रही है, हम आपसे जानेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट गणेश लाल नीलामा, पीपल कोट ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय ट्राइबल पार्टी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में राजस्थान में जो विकास कार्य हुए या नहीं हुए, घाटोल विधानसभा में कोई कार्य हुए या नहीं हुए, और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ है, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो, विकास कार्य हुआ नहीं हुआ वो तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का हूँ। हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रत्येक विधानसभा में लगभग चुनाव लड़ रही है, और हमारा मुद्दा है, हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में जो पिछले चुनाव में आई है
और हमारा लक्ष्य है जनसंख्या अनुपात में रिजर्वेशन, जिसकी जाति जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी। हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हमारे ट्राइब क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में जो हमारा हक अधिकार है, जो ST SC OBC माइनॉरिटी, उनको जितनी जिनकी जनसंख्या उसके अनुसार हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में जो ट्राइबल क्षेत्र में 1996 पैसा एक्ट है और 2011 में राजस्थान पैसा एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, उनको उस अनुरूप लागू किया जाए। तो इसमें एक नई पार्टी उभरी BAP, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? BAP अभी बनाई है। हम ये हमें आधिकारिक ये भी अभी तक घोषणा नहीं हुई, अभी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ है। भारतीय ट्राइबल पार्टी पहले से चल रही है और लगभग ट्राइबल पार्टी के साथ है। कुछ लोग उनके स्वार्थ वंश जा रहे हैं BAP के साथ में, और वो उनकी मर्जी से जा रहे हैं। और एक दिन वापिस भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ आना है, क्योंकि वो सबको मुद्दे के लेकर के चलती है। और सिर्फ एक ही जात से यदि हम आंदोलन कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, हक अधिकार की बात कर, लेकिन एक जाति विशेष की पार्टी नहीं चल सकती। एक जाति विशेष की पार्टी नहीं चल सकती। सर, आपका क्या कहना है? जाति विशेष पार्टी नहीं कह सकते इसको। ये पार्टी कहीं न कहीं ऐसा इसको महसूस हुआ है कि हमारे जो हक अधिकार थे वो जाति पर लागू नहीं हुए। और ये जो पार्टी है ये SC ST OBC माइनॉरिटी और जो दबे कुचले जो समुदाय है उसकी हक की बात करती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं जो एक जाति विशेष पार्टी है, ये सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता ये पड़ी कि आज तक आजादी के 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज तक आदिवासियों के जो हक अधिकार की, जो जल जंगल जमीन की बात है, आरक्षण की बात हो, चाहे वो XYZ जो भी बात हो, आरक्षण की जो संविधान की जो आर्टिकल की बात हो, अनुच्छेद की बात हो, अधिकार की बात हो, वो आज तक राज्य में लागू नहीं हुआ। सर, हक अधिकार की बात हो रही है, हक अधिकार नहीं मिले, आपका क्या कहना है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवीलाल नीनामा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। हक अधिकार की बात तो देखो ऐसा है, सरकारें देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, जब भी आई है, जब गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। और हक अधिकार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कुछ पहल किया है। ऐसा नहीं किया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अपनी अपनी सोच के अनुसार सब बोलते हैं, बोलने वाला बोल सकते हैं, अपन उनको रोक नहीं सकते। क्या माहौल है? जनता क्या चाह रही है विधानसभा चुनाव में? जनता चाह रही है घाटोल विधानसभा में नानालाल नीनामा हजारों वोटों से जीतेगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नानालाल नीनामा यहाँ से विधायक चुन करके विधानसभा में जाएगा। घाटोल से नानालाल नीनामा जीतने की बात फिर से सामने आ रही है। फिर अभी और हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, आमजन की क्या राय है। आपका नाम बताओ। मुकेश नीनामा, ब्लॉक अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी, पीपल कोट। हम पूछोगे कुछ? आगामी विधानसभा चुनाव में आमजन की क्या राय है और पिछले 5 सालों में राजस्थान में जो विकास कार्य हुए या नहीं हुए, क्या कुछ कमियां रही, इस बारे में कुछ जानकारी दें। काफी सारी कमियां रही सर। हमारे जो आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण कई सारे हुए हैं और जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और हमें पार्टी बनाने का मकसद यह है कि भाई आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और मालिकों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जैसे दाता फैक्ट्री को देखा जाए तो वहां फैक्ट्री लग रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी कभी भी उस मुद्दे को लेकर खड़ी नहीं हुई है। और घाटोल के अंदर सोनामगरी की जो जमीन है वहां से भी हमें पता चल रहा है कि उसको बेदखल किया जा रहा है। और जैसे कि उदयपुर के अंदर एक आदिवासी बहन 10 साल की बच्ची को 10 टुकड़े बलात्कार करके 10 टुकड़े करके फेंक दिया जाता, मार दिया जाता। और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उस मुद्दे को लेकर कभी कुछ भी नहीं बोला। इसलिए हम सुरक्षा के लिए हम आदिवासी पार्टी को लेकर तैयार हुए हैं और देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे आदिवासी पार्टी को आगे लाना होगा। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए इन्होंने नई पार्टी बनाई है और वही आदिवासियों के शोषण की बात कर रहे हैं। देखते हैं और भी हमारे साथ जुड़े हैं। आगामी विधानसभा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम समर जैन है और मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ से। और मैं विधानसभा कोऑर्डिनेटर भी हूँ यूथ कांग्रेस में। और मुझे लगता है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्यों लगता है? ऐसा क्या कारण रहे हैं कि
वापस से सरकार बनेगी? क्योंकि अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस बार आपको कैसे लग रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है? देखिए, ये परिपाटी इस बार पूरी तरह से टूटने वाली है। इसलिए टूटने वाली क्योंकि गहलोत साहब की जन कल्याण योजना है, जिसमें आम जन, गरीब, अमीर या किसी प्रकार से किसी को भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और जन कल्याणकारी योजना के ऊपर मोहर लगेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और रही बात हमारे विधानसभा क्षेत्र घाटोल से, और यहाँ पर पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे लोकसभा में भी 10 साल से जो सांसद महोदय हैं, दोनों ने मिलके पीपल खुर्द में, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक एक भी बार उन्होंने दर्शन दिए हैं, ना उन्होंने 1 रुपए का काम कराया है। यदि कोई कार्यकर्ता या यदि कोई सरपंच उनको फोन करके बोलता है कि भाई हमारे गांव में ये विकास की कमी है, तो वो बोलते हैं कि देखा जाएगा। जब चुनाव का वक्त आता है, ये बीजेपी वाले आके और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और इनका किसी प्रकार से कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा है। और गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे विधानसभा क्षेत्र से घाटोल से नानालाल जी नीनामा निश्चित रूप से जीतेंगे। नानालाल जी नीनामा एक वो शख्सियत है जो बिना मंत्री, बिना विधायक रहे भी एक मंत्री पद का जो रुतबा कायम रखते हैं और उनकी एक डिजायर ऐसी नहीं रही है जो सीएमओ कार्यालय में गई हो और उनकी डिजायर खाली निकली हो। उन्होंने जो भी जनता ने मांगा है, चाहे नहर हो, चाहे वो बांध हो, चाहे वो सेशन कोर्ट का मामला हो, अगर हमारी गहलोत सरकार की, कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से पीपल खुर्द में सेशन कोर्ट भी खुलेगा और निश्चित रूप में पीपल खुर्द में विकास कार्य होगा। और मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार ने जो कार्य 5 सालों में किया है उसके ऊपर मोहर निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि आम जन इससे खुश है। जैसे कि चिरंजीवी योजना, आज मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में आज ऑपरेशन हुआ तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन निःशुल्क हुआ। ये आज गहलोत जी की देन है। और निश्चित रूप से मेरे घर का बिजली का बिल आज 8 से 10 हजार रुपए जो आता था, वो आज 1800 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए आ रहा है, 700 रुपए आ रहा है कभी। ये कहीं न कहीं ये एक हम मध्यम वर्गीय, एक गरीब और आम जन को सुविधा जो मिली है, निश्चित रूप से हम इसके ऊपर विजय हासिल करेंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र से नानालाल जी नीनामा भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बलबूते पे सरकार रिपीट होने की बात आ रही है। हम आपसे जानेंगे, आपका नाम बताइए सर। मानशंकर नीनामा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रतापगढ़ से हूँ और मैं पहली बार हमारी पार्टी यहाँ पर विधानसभा में चुनाव के लिए प्रत्याशी उतार रहे हैं। हम केजरीवाल जी के जितने भी नीतियां हैं, जितने भी गारंटियां हैं, उसके आधार पर यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हम जनता तक पहुंच करके लड़ना चाहते हैं और धरातल पर लागू होने वाली योजनाओं को लागू करेंगे। ऐसी कौन सी योजना है जो आप राजस्थान में लाना चाह रहे हैं जो नहीं है? जी हाँ, यहाँ जैसे हम बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री और स्वास्थ्य बिल्कुल निःशुल्क और रोजगार की गारंटी, हर रोजगार बेरोजगार साथी को 3000 रुपये की रोजगार गारंटी देने की गारंटी देते हैं। इसके बाद पेंशन 2500 रुपये करेंगे, जबकि वर्तमान सरकार 1000 रुपये दे रही है, 750 रुपये दे रही है, उसको हम वो करेंगे। और ये हमारी पार्टी है, वो सभी धर्म को सम्मान देती है, सभी समाज को सम्मान देते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और आम आदमी पार्टी है, इसका मतलब ये है कि हर भाई का राज हो। दूसरी, आज तक जो सरकार बनी है वो वोट जनता देती है और उस जनप्रतिनिधियों ने अपना राज किया क्या, करना क्या था और किया क्या, ये हमारे सामने आया। जनता से हम रूबरू हुए हैं, जनता ने विश्वास दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हम उब गए हैं और अब हम नया काम करेंगे, नए को इस सिद्धांत पे हम वोट देने के लिए प्राथमिकता देंगे। आम आदमी पार्टी की हो गई है एंट्री, यहाँ पे पीपल को बात की जा रही है। एक बार राज बदलेगा और आम आदमी पार्टी आएगी और जो केजरीवाल की निःशुल्क योजना है दिल्ली में लागू है, वो पीपल कोट या राजस्थान में भी लागू की जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। अब हम जानेंगे और साथी जुड़े हैं हम आपसे। क्या नाम है सर आपका? बहादुर नीनामा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष घाटोल। ऐसी कौन से कार्य रहे हैं राज्य सरकार के 5 साल के, जिसके बलबूते पे यहाँ पे आम लोग कह रहे हैं कि रिपीट होगी? आपको क्या लगता है? राजस्थान में सम्मान्य गहलोत साहब के नेतृत्व में 4थी बार सरकार बनने जा रही है
इसमें राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना हुई। हमारे घाटोल के प्रत्याशी सम्मान्य नारायण जी नेनावा साहब ने पीपल कोर्ट में कॉलेज खुलाया और नहर का कार्य करवाया, और भी काम उन्होंने करवाया है। जो अंधभक्त लोग हैं उनको नहीं दिखता है। सम्मान्य 100वीं बार मुख्यमंत्री सीएम साहब अशोक जी गहलोत बनने जा रहे हैं और हमारे घाटोल विधानसभा से हम नारायण जी नेनावा साहब को भारी मतों से विजय करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस की बात आई है सामने। सर आपका क्या नाम है? बद्रीलाल टेलर, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकोष्ठ ओबीसी। आपको क्या लगता है घाटोल विधानसभा की जनता क्या कह रही है? विधानसभा घाटोल विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में नानालाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उम्मीदवार के रूप में उनको पसंद करते हैं और वो सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं। और अभी जो गहलोत सरकार के काम किया, गहलोत सरकार के राज में जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने अभी माई स्टेडियम में 2000 करोड़ की नहर का शिलान्यास करवाया और आगे बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि बहुत भारी वोटों से नानालाल जी विजय बने। भारी वोटों से विजय की बात आई है, हम जानेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कालूराम पांडोर। सबसे पहले आपके चैनल को जोहर। और घाटोल विधानसभा की बात की जाए तो कहीं न कहीं जितने भी उम्मीदवार आजादी से जीतने के बाद जितने भी उम्मीदवार गए हैं यहाँ से, वो कहीं न कहीं अशिक्षित गए हैं, 8वीं 10वीं पास गए। और इसलिए यहाँ घाटोल की विधानसभा की जनता ने अब की बार पूरा मानस बना लिया है कि कम से कम एक योग्य एडवोकेट या पोस्ट ग्रेजुएट आदमी उम्मीदवार होना चाहिए, तब जाकर के हम हमारे हक और अधिकारों की बात कर सकेंगे। जब सब कह रहे हैं 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची धरातल पर लागू नहीं है, यहाँ से जो आदमी सुन करके जाता है वो कहीं न कहीं 10वीं 12वीं जाता है, उसको अधिसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वह सारी की सारी अधिसूचना अंग्रेजी में अधिसूचना जारी होती है और उनको अंग्रेजी का अर्थ तक पता नहीं होता है। ऐसी समय में ऐसी अधिसूचना यहाँ लागू नहीं हो सकती है। और घाटोल की बात की जाए तो आते 10 साल से बीजेपी का एमएलए यहाँ रह रहा है, तो पीपल खुर्द की 2 कॉलेज, एक तो ITI कॉलेज जो उस कमजोर विधायक की वजह से सिमलिया में खोलनी पड़ी, जो आज सोहागपुरा ब्लॉक में है, और एक यहाँ से मॉडल स्कूल था, जब मॉडल स्कूल था वो भी आज सिमलिया में। पीपल खुर्द के आज कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो आए दिन बसों में लटक करके वहां जाते हैं। इसलिए अब की बार जनता ने यह मूड बना लिया है, 2008 की तरह स्थिति होगी। जनता निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है। एडवोकेट प्रकाश जी नीनामा जो कम से कम पढ़े लिखे हैं, दबंग लीडर है, वो सब आम जनता उसको साड़ी है, जीत के जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश नीनामा जीतने की बात आई है सामने। अब आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश नीनामा। क्या जनता का क्या मूड है? क्या जनता चाह रही है आगामी विधानसभा चुनाव में घाटोल में कौन जीतने जा रहा है? जनता तो इस बार परिवर्तन चाहती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बारी बारी से राज करती है, लेकिन योग्य और पढ़े लिखे आज तक विधायक को गया नहीं। केवल 9 और 10 12 इतने ही पढ़े लिखे जाते हैं विधायक, तो विधानसभा में क्या बोल पाते हैं। इसलिए जनता एजुकेशन देखती है और अब की बार युवा वोटर्स है, वो कहीं न कहीं योग्य और पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही जिताएगी। योग्य और पढ़े लिखे उम्मीदवार को जिताएगी। आपका क्या कहना है इस पे? सबसे पहले आपको चैनल को जोहार। 77-75 साल हो गए, दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को फुटबॉल समझ के उनके साथ अत्याचार करने का काम किया है। देखा जाए तो कन्हैया टेलर की हत्या होती है तो वहां सीएम 2 नौकरियां दे देते हैं, करोड़ों रुपए के ऊपर दे देते हैं। और जितेंद्र और कान्हा बिल की हत्या होती है, वहां कुछ भी नहीं करती सरकार है। और उनकी जो योजना है जमीनी लेवल पे कहाँ इम्प्लीमेशन है। आज स्कूलों की हालत देख लो, रोडों की हालत देख लो, हॉस्पिटल की हालत देख लो, कितना। देखा जाए तो जहां भी स्कूल गिरने के लायक है वहां आप फोन बांटे। जिस बच्चों के हाथ में पुस्तक होने की जरूरत थी वहां आज मोबाइल दे रही है सरकार। क्या करना चाहती है? कहाँ विकास हो रहा भाई? जमीनी लेवल पे रोड देख लो, आज गांव में घुस के 70 साल हो गए, जनता त्रस्त है, बहुत खतरनाक पीड़ित है जनता। कहाँ रोड का पहुंचा है, पानी का पहुंचा है, हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्था है। सब सेंटर पे देखो आज एक भी गोलियां नहीं देते हैं और कहते हैं हमने बड़ी बड़ी योजना लागू कर दी। उनकी योजना हवा में है और जमीनी लेवल पे कोई योजना ऐसी लागू नहीं हुई आमजन को लाभ पहुंचा। चिरंजीवी का देखा जाता हवा में, डॉक्टर तो 10-10 हजार ऑपरेशन करने के छुपके से घुस लेते हैं तब जाके ऑपरेशन करते हैं। खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे आंखों देखिए हाल है। पुस्तकें बांटने की जगह मोबाइल बांट रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोबाइल की जो योजना गहलोत सरकार के राज में आई थी तो पुस्तकें बांटनी चाहिए, मोबाइल बांट रहे हैं। जरूर मोबाइल बांटने चाहिए। युग टेक्निकल युग आ गया है, इसलिए मोबाइल बांटना जरूरी है। मोबाइल से ही बच्चे आगे बढ़ेंगे।
और पुस्तकें बांट रहे हैं कि मतलब सरकार ने क्या नहीं किया है। जब आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ तो आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? पानी कहाँ नहीं पहुंचा? क्या माई का बांध किसने बनाया? आपने बनाया? नहरें निकाली वो किसने निकाली? पीपल खुट के अंदर कॉलेज खोली किसने खोली है? तुमने खोली है। और किसने खोल, क्या बता रहे हैं सर? नहर और कॉलेज बनी है सर। एक आम आदमी टैक्स भी देता है, इसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। कोई नेता को बताओ कौन से जॉब से पैसे निकाल के लगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जवीलाल है, कोपड़ा से बोल रहा हूँ, पीपलकोट पंचायत समिति घाटोल के आ रहा हूँ एरिया में। जैसे गहलोत जी ने पूरा घर का चला रहा है। गहलोत जी चला रहा है, ये नमक से लगा के आटा सामान बीजो गाँव खरीद सारी चीजें खरीद दे रहा है, पूरा घर और पेंशन दे रहा है। एक मतलब डाया इंसान है इसका, तो पूरा कुछ भी बच्चे से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है, कुछ भी नहीं लेना पड़ता है, सारा सामान गहलोत सरकार दे रही है राजस्थान में। इसलिए हमारे 10 साल हमारे ये कांग्रेस का मतलब ये नहीं जीते, इसलिए थोड़ी कमी रही है। और कांग्रेस सरकार में एक रुपये की कमी नहीं है, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जा रही है, आपका क्या कहना है? देख लो, मेरा कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सब लोगों ने बात करी, लेकिन किसी ने भी इस 5 साल के अंदर बेरोजगारों को कितना झटका लगा है उस मुद्दे पर किसी ने इस चैनल पे आपको बात नहीं करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या झटका लगा, क्या कुछ कमी आ रही है? नीट का पेपर हो, सीओचओ की भर्ती हुई है, फरवरी में हुई है, उसका भी पेपर लीक पड़ा हुआ है, उनकी भी अभी सरकार जांचें कर रही है। चिकित्सा विभाग की मैं बात करूं, चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां अभी निरस्त हुई है, अभी आया कल के पेपर ने। जिनके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गए थे उन लोगों को आपने निरस्त करवा दिया। ये क्या चाहती है बेरोजगार युवाओं के साथ में ये सरकार? और कितना मतलब बेरोजगार युवाओं के साथ में ये धोखाधड़ी वाला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 5 बार आवेदन किए हैं नर्सिंग ओपर से 2nd ग्रेड का, उसका वो भर्ती आज भी पूरी नहीं हुई है। कितने समय में ये सरकार मतलब दोगला बने। जहां तक मैं आपको बताऊं, जहां तक चिरंजीवी की बात ये हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात की, मैं हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, गीतांजलि हॉस्पिटल में, ठीक है। वहां पे किसी भाई साहब ने बताया कि घूस लेने की बात है, यह 100% सही बात है। डॉक्टर डायग्नोस क्या क्लियर करता है और किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और सरकार को किस तरह से चिरंजीवी के नाम से पैसा पहुंचाया जा रहा है, ये मतलब बहुत ही आम जन के साथ में गलत हो रहा है। मैंने मेरे आंखों के साथ देखा हुआ है। मैं काफी समय से, लंबे अरसे से 10 साल से उदयपुर में रहा हूं, देखा हुआ मैंने ये सारी चीजें। और 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर धोखा हुआ है तो युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये तो चुनाव होने के बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद रिजल्ट होगा तो सबके सामने हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा बीजेपी की ही सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मैंने ये साफ देखा है कि बीते ही 5 साल के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा झटका। बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है, कहीं न कहीं सरकारी नौकरी भर्ती की बात की जा रही है, बेरोजगारों में रोष है। आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है, राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा भर्ती, मतलब राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा भर्ती हुई है, तो इस 5 साल के कार्यकाल में भर्ती हुई है। साथ ही में जो पेपर लीक का जो मामला है, इसमें सम्मानित राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानित अशोक जी गहलोत ने इतना कड़ा कानून बनाया है, जो भी अगर इस पेपर लीक के मामले में उनको उम्र कैद की सजा होगी, और उनको जो भी मतलब थे उनको समिति थी आरपीएससी की, उससे बाहर कर दिया और उनको सजा दी गई। और रही बात, भाई साहब मोबाइल की बात कर रहे थे, 19वीं सदी में जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, वो डिजिटल क्रांति लाए थे भारत में, और वही मोबाइल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और आज की तारीख में हमारे एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार के जो विद्यालय चलते हैं, वहाँ एक डिजिटल पढ़ाई होती है। इसके लिए मैं, मेरे भाई जो बोल रहे थे मोबाइल संबंधी बात, मोबाइल जो दिया है बच्चों को, वो पढ़ाई के लिए दिया, ना कि वो बाकी किसी चीजों में। और मैं कहूंगा हमारे सम्मानित नानालाल जी इस क्षेत्र के एक ऐसे इस पीपलखुंड के जो शेर हैं, जो इस क्षेत्र की जो भी समस्या थी, वो काम सुख हो दुख हो, मरण हो, विवाह हो, शादी हो, हर क्षेत्र इस क्षेत्र में जाके सुख दुख के काम देखते हैं। और एक साथ में एक बात और कहूंगा, मेरे जो साथी हैं, मतलब जो बीजेपी के हमारे जो प्रत्याशी मानशंकर जी सांसद बने, उनके द्वारा इस पीपलखुंड क्षेत्र में सांसद फंड से किसी भी प्रकार का 1 रुपया का कोई काम नहीं हुआ।
जो अभी वर्तमान जो एमएलए थे हरिन जी के द्वारा भी इस पीपलकोट क्षेत्र में किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हुआ। रही बात बाप पार्टी हो बीटीपी हो, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आप समय लगेगा मगर अब की बार सिर्फ एक ही नाम रहेगा घाटोल में, सिर्फ वो है नानालाल नीनामा। घाटोल में एक ही नाम रहेगा, नानालाल नीनामा। आपका भैया क्या नाम है? राजेंद्र सर, ये कह रहे हैं कि घाटोल में एक ही नाम रहेगा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने मानसिंह जी नीनामा, बढ़िया अच्छा काम करेंगे और किया भी है, पहले सांसद रहे, बहुत अच्छा काम किया है, नहीं किया ये बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। मानशंकर नीनामा बनेंगे, आपका क्या कहना है? नानालाल जी क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है? घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता यही चाहती है कि साहब हमारे विकास पुरुष एक ही है नानालाल जी नीनामा, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और ये सब जो आरक्षण की बात कर रहे हैं सर, हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने ये कहा है कि सरकार बनते ही जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके आधार पर जिसकी जाति उतना आरक्षण दे देंगे। ये मुद्दा हमारे मुद्दे है सुनाम। आरक्षण मिल जाएगा, आरक्षण मिलने की बात बताई जा रही है। आपका सर, आपका नाम? मेरा नारायणलाल नीनामा। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता क्या चाह रही है? घाटोल विधानसभा क्षेत्र में क्या रुझान आ रहा है, आपको क्या लगता है? जनता परिवर्तन चाह रही है। किस प्रकार का परिवर्तन चाह रही है? राजस्थान में परिवर्तन चाह रही है, घाटोल में? जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी साहब का जो विकास है, उस विकास को लेकर के उन्होंने राजस्थान में आकर के 6 गारंटियां दी है, गारंटी कार्ड बांटे हैं। हम धरातल तक मोगे में जा रहे हैं, तो लोग बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी क्या 6 गारंटी, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, पूरी जांच से लगा करके पूरा इलाज फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, 18 साल की जो महिला है उसको 1000 रुपए प्रति महीने उसके खाते में आएंगे। और 12वीं पास लड़का है 18 साल से ऊपर का हो, 3000 रुपए उसके हर महीने उसके खाते में आएंगे, ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके। और लाखों नौकरियां लगाने की भी उनकी गारंटी है। इस प्रकार उन्होंने 6 गारंटियां राजस्थान को दी है। उस गारंटी कार्ड को हम केजरीवाल का गारंटी कार्ड, आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है राजस्थान में, बन रही है क्या? सब हवा आपका नाम बताओ। दिलीप मैड़ा, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जिला संरक्षक। ये सब बातें हैं और ये आज कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों से एक ही सवाल है मेरा कि आज इस विधानसभा के जो विद्यार्थी है, जो मतलब आज तक यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या किया आज तक? शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, ऐसा आपका कहना है। पर घाटोल विधानसभा की जनता क्या चाह रही है? बताओ। जनता ये चाह रही है कि अब की बार तीसरा ऑप्शन भारत आदिवासी पार्टी उनको बड़े बहुमत से जिताने की उम्मीद है। भारत आदिवासी पार्टी जीतने की बात की जा रही है। आपका नाम बताओ। भारत आदिवासी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम कमलाशंकर नीनामा है। आपको सबसे पहले आपकी न्यूज को मैं सबसे पहले प्रणाम चाहूँ। ये कह रहे भाई साहब की बाप जीतेगी। आपको आपने कहा था कि सबसे पहले तो जाजम पे बैठ के टिकट वितरण किया जाएगा। यूं संत लोगों ने तुमने टिकट बांट दिया, गुप्त मीटिंग करके टिकट वितरण किया और आपके साथ जो कैंडिडेट थे वही तो सब नाराज है। तो आपकी पार्टी कहाँ से जीत जाएगी, कहाँ से जीतेगी आपकी पार्टी? दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे हरेंद्र जी थे, विधानसभा में क्यों भेजते विधायक को जनता की मांगों को लेकर, और वहां जाके भजन बोलते हैं। भजन बोलने के लिए भेजा वहां पे। अभी वर्तमान में प्रताप सिंह बीजेपी का मानशंकर जी वो एमपी थे और इन्होंने एमपी फंड से 1 रुपया का काम कराया, तो मुझे बताइए आप। और दूसरी बात, नानालाल जी 10 साल तक विधायक नहीं है, फिर भी इस व्यक्ति ने इस ट्राइबल एरिया में पीपलकोट में, मैं खुद बांसवाड़ा से मैंने BA MA की है और मैं यहाँ से लटक के बांसवाड़ा मैंने BA की और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज खोला, कोई खराब काम किया क्या? दूसरी बात में कहूँ, यहाँ पे नहर नहीं है। ये जो माइडम बनाया वो किसके सरकार ने बनाया है? मुझे सबसे पहले ये बताइए। इतिहास गवाह कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया है? ठीक है, अमित शाह कहते हैं कि IITI खुली, वो खुली। नेहरू जी के काल में 1951 में IIT कॉलेज खुल गई थी और अमित शाह कह रहे हैं कि हमने खोली। आपका स्थापना हुई है कब?
1925 में, और कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 105 साल का गैप है, और आप कह रहे हमने सब स्थापना की। ये बीजेपी क्या जुमला है? 15-15 लाख खाते में देंगे, लोग समझ गए हैं। ये जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। जनता समझ चुकी है। और जो भाई ये कह रहे हैं बाप जीतेगी, वो जीतेगी, समय लगेगा, सब कुछ होगा, समय के साथ परिवर्तन होता है। टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी सामने आई, ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी पार्टी में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर, ये सब गलत बात है। जहाँ हम मीटिंग करी, हम लोगों ने मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने जहाँ सिलेक्शन प्रणाली कहाँ रखने, उसके लिए हमने वो मीटिंग करी थी। इन लोगों को गलत फहमी है, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो लोग करते हैं, बात कर रहे हैं, वही लोग हमसे वो नाराज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतेगा अशोक बिल भारत आदिवासी पार्टी से ही जीतेगा, और ये जो भी गलत फहमी है वो सारी दूर कर दी जाए। अशोक बिल जीतेगा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि देखो, भारत आदिवासी पार्टी आई थी, उसकी रूपरेखा थी कि जाजम पर निर्णय लिया जाए। आम राय मतलब एक हमारे हर ब्लॉक में ब्लॉक एकीकरण समिति बनी हुई है। ब्लॉक एकीकरण समिति में यह नियम होता है कि भाई पूरा ब्लॉक के जो कार्यकारी सदस्य है वो सारे बैठने के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ चंद लोग स्वार्थ की वजह से, एक स्वार्थ लोगों की टोली ने एक योग्य और शिक्षित उम्मीदवार को साइड में किया है। इसका खामियाजा भारत आदिवासी पार्टी घाटों में भुगतेगी। भारत आदिवासी पार्टी खामियाजा भुगतेगी। आप क्या कह रहे हो? देखो, मेरा मानना है, मैं तो ये एक मुद्दा लेके चलते हैं कि हम आदिवासी का विकास करेंगे। आदिवासी परिवार को बनाने वाला मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और आदिवासी परिवार से हमने कहा कि हमारी एक पार्टी लाएंगे, आदिवासी परिवार ओनली जन जागृति। कांग्रेस में भी है आदिवासी, बीजेपी में भी है। तो हमने कहा कि ये लोग कहीं कहीं जाते हैं तो इनको कहीं कहीं दबाव बनता है ना, बड़े लोग दबाव बनाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमारी एक पार्टी फंड लाएंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी है, बीटीपी का संरक्षक आदिवासी है। फिर हम आदिवासी बात बीटीपी ला, बीटीपी का सीधा सा ये मेरा ट्राइबल में जो लेने वाले शोषित लोग हैं एसटी, उनके विकास के लिए उनके हमारा मुद्दा था कि हम बीटीपी ला करके टीएससी पे कब्जा करके इस क्षेत्र में जो माइनिंग पॉलिसी है, जो देश आजाद हुआ जब से माइनिंग पॉलिसी हम रिजर्व करना चाहते हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए इस क्षेत्र में, ताकि वो उद्योग धंधे आए, वो उनके हिस्सेदारी बन सके, पेट्रोल पंप लगा सके। अभी तक माइनिंग पॉलिसी अपना रिजर्वेशन नहीं है हमारे इस क्षेत्र में। तो और बाप का अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये कहते हैं समाज हारेगा। समाज तो हालांकि हम ये नहीं मानते, कांग्रेस भी आदिवासी समाज है और बीजेपी में भी आदिवासी समाज से कैंडिडेट है, लेकिन बहुत थोड़े कहीं के मुद्दे नहीं रखते, इसलिए हमने बीटीपी बनाई थी। और बीटीपी गुजरात में चल रहे, गुजरात से राजस्थान में जीते हैं। और कारणवंश से ये अलग हुए, और ये खाली जात की पार्टी बनाई है। बाप बीएपी भारतीय आदिवासी, तो हमारे साथ में माइनॉरिटी थी, ओबीसी भी थी और एससी थी, वो हमारे साथ वर्षों से रहे, वो कहाँ जाएगी? वो वोट नहीं करेगी, कैसे जीते? जागरूक कर सकते हैं जन जागृति, लेकिन जीत करके विधानसभा में जाना, लोकसभा में जाने के लिए हमें उन लोगों की भी हिस्सेदारी जरूरत है। अभी तक विधानसभा में भेजने के बाद टीएससी पर कब्जा करने की बात आई है, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा कहना यूं है, ये अभी इलेक्शन आ गए तो सब अलग अलग अपनी गिनतियां करा रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कांग्रेस गए चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जनता ने देखा है, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों मौसेरे भाई हैं ये तो। क्योंकि जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो, ये मतलब क्या बौखला गए दोनों सत्तारूढ़ पार्टियां, मतलब इन नई पार्टियों को देख के डर गए। मतलब एक सेकंड, तो उदाहरण के लिए जैसे गलौट में एक हुए, ये गलौट में प्रधान बीटीपी का बैठता था, तो ये एक हो गए। अब चुनाव आ गया तो मतलब दोनों अलग अलग मतलब अपनी व्याख्याताएं गा रहे हैं। ये साफ सरासर झूठी है। हमारी आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्योंकि आदमी केजरीवाल जी का विकास देख करके घाटोल से हम हमारा कैंडिडेट जिता रहे हैं, राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। यह दावे के साथ में कह रहा हूँ। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, इस तरह की बात सामने आ रही है। अब आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपका चोर मौसेरे भाई की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखो, ये सब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई बीजेपी कांग्रेस सचेरे भाई भी कैसे कहो, कोई दिक्कत नहीं, कहने वालों के लिए कहो। जब वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा उस टाइम पता लगेगा। जिन व्यक्तियों को, जो मौसेरे भाई कहने वालों को लेम्स में चेयरमैन बनाए थे, आपने लेम्स की स्थिति क्या करके रखी है? वहां आपकी लेम्स की स्थिति क्या है? वो हमारे काश्तकार साथी इतने परेशान है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूं। रिजल्ट मिल जाएगा, जनता बता देगी। देखिए,
जो मुद्दा यहाँ पे उठा है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है, उस मुद्दे पर मैं कुछ बोलना चाहूँ कि जो आज आप हो और जो आज देश है, कांग्रेस ने देश में मोहब्बत बांटने काम किया है और हमारे सम्माननीय नेता राहुल जी गांधी ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें जो खोली है, और ये भाजपा वाले जो है वो डरे हुए हैं और इनसे केवल जुमलेबाजी और केवल देश में हिंसा करवा रहे हैं, और जातिगत मुद्दों से हट के हमें देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जातिगत मुद्दे का समय अब वो नहीं रहा है, अब युवाओं का देश है, अब हमें विकास चाहिए। और मैं हमारे सभी युवा साथी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जातिगत बातों को छोड़ के एकजुट हो करके विकास की बातों पर और विकास के मुद्दों पर मुहर लगानी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बाजार में हम स्वाभिमान की दुकान खोलने आए हैं। और इस देश के अंदर धर्म और जाति पे पॉलिटिक्स की जा रही है, और इस देश के अंदर आज दोनों पार्टी कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? भाजपा कर रही है। भाजपा ने पूरी तरह से देश के अंदर ऐसा दंगा कराया है, देश के अंदर ऐसे जनता को बेवकूफ बनाया है धर्म के नाम पे, जबकि ये देश संविधान चलता है, धर्मनिरपेक्ष भारत देश के अंदर ये ना सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। और कांग्रेस भी उसके खिलाफ मुद्दे नहीं उठाती। वो दोनों चोर और मसेरे मैं कहना चाहूंगा। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारत के संविधान में हमें आदिवासियों को ऐसे कई अधिकार मिले हैं, लेकिन हमको पशुवाड़ा, हैंडपंप, कुएं तक सीमित रखा है। हमारे जो हक अधिकार लागू नहीं किए, इसको लेकर भारत आदिवासी पार्टी मैदान में आई है। आपकी बात बाहरी मत जीतेगी, जनता अपना मन बना चुकी है, अशोक भाई जीतेगा। देश संविधान से चलता है देश। सर, आपका क्या कहना है? भाई हमारे यहाँ तो देखो, ये जो सारे मुद्दे उठ रहे हैं ना, आजादी लेकर अभी तक जो कांग्रेस ने काम किया वो ना बीजेपी ने किया, अन्य किसी दल ने किया। ये जो रोड जा रही है ना, ये रोड इस पे चल रहे हो, ये फूल, ये सब हमारे सीपी जोशी और मनमोहन सिंह का पैसा है, ठीक है। और इसके बाद में आज हम सब ये सूट बूट में ये जो पैंट, जीन्स पैंट पहन रहे हैं ना, ये सारी कांग्रेस की देन है। नहीं तो पहले महाराजों के टाइम में आधा मोड़ का भी ये फैशन आई नहीं, ये वाली फैशन चलती थी। ये सब कह रहे बेकावे मारे, इनको पता नहीं जो जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल ही कांग्रेस ने बनाई है, नहीं बनाई है क्या है? आप खेत में जाओ, खेत खलियान का अधिकार किसने दिलवाया? कांग्रेस ने दिलवाया है। आप जो तहसील में जा रहे हो, अन्य किसी में जो जा रहे हो, सारा कांग्रेस ने दिया हुआ है। यूं ही खा पी के यूं कांग्रेस का बना रहे हो यार। आने वाले समय में कांग्रेस का राज आएगा और नाला इनामा ही एमएलए बनेगा। कांग्रेस की देन, देश में जो भी है कांग्रेस की देन है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान में जितना महिलाओं पे अत्याचार ना हुआ, 1 नंबर पे राजस्थान है। और कहीं ना कहीं ये जाति देखकर मुआवजा तय करते हैं, इसलिए इनको पूछना चाहता हूँ कि हमारी जाति में अगर कोई ऐसा अत्याचार होता है तो हमें 1 लाख 2 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, और अन्य किसी जाति में अगर कोई हत्या हो जाती है तो वहाँ 50 लाख, 1 करोड़, एक गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी घर में नौकरी। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों करते हैं हमारे साथ? भेदभाव क्यों करते हैं? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? भेदभाव 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 सर, क्या नाम है आपका? लालूराम मीनामा जी सर। हम मुख्यमंत्री अशोक जी जादूगर के फ्लैगशिप योजनाओं को देखकर पूरी राजस्थान सरकार की जनता खुश है, और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा घाटोल से नानालाल जी नीनामा जो हारे हुए थे तो भी 5 साल घर में नहीं बैठे, इस क्षेत्र में घाटोल के क्षेत्र में घूम कर हमारा कॉलेज खुला है। जो भी समस्या थी आम जनता की, घर जा जाके मतलब उन्होंने हर समस्या का समाधान ढूंढा। और हमारे हरण जी विधायक थे तो 5 साल तक आके कोई देखा नहीं, और अभी जो मोदी की जो बीजेपी सरकार बुखलाकर जो सांसद था उनको हमारे नानालाल जी के सामने उतार दिया है। उनसे कुछ होने वाला नहीं, पहले हरण जी ने गलती कर दी और जनता उनसे नाराज है, और फिर नया चेहरा मानशंकर जी का खड़ा किया है। वो मानशंकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। और हमारी जो गहलोत की योजना और जादूगर कहते हैं राजस्थान का, तो उनकी सारी योजना को देखकर जो परिपाटी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो परिपाटी टूटकर हमारी कांग्रेस की सरकार 99% आएगी। और हम गहलोत जी को जादूगर कहते हैं और हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस जादूगर का जादू चलेगा ऐसा बताया जा रहा है। ये थी पीपलगुट की जनता जो कहीं ना कहीं अपना अपना मानस बना चुकी है। जल्दी आपसे मिलेंगे।